सत्संगी प्रेमियों को एक एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी दे दी। अब सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम लोगों के ऊपर कर्म दोष न रह जाए, एक गांव की जिम्मेदारी एक सत्संगी ले लेंगे, आपको आजादी हो गई, आप एक गांव के जिम्मेदार बना दिए गए। आप उस गांव में जाएं, गुरु महाराज का संदेश बतावे, घर घर में जाएं, जन जन तक जाएं, गुरु महाराज का संदेश सबके पास पहुंच जाए। महाराज जी ने हम लोगों की भलाई के लिए हर प्रेमी भाई बहनों को एक गांव की जिम्मेदारी दी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज वह भी काम हम आप नहीं कर पा रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी वक्त है, शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। इसलिए अभी समय है, एक गांव आप लोग गोद ले लीजिए। जो ब्लॉक और न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, आप अपने पूरे ब्लॉक और न्याय पंचायत की समीक्षा कीजिए कि हमारे ब्लॉक में कुल कितने गांव हैं, हमारे ब्लॉक में कुल कितने सत्संगी हैं। अगर आपके ब्लॉक में 150 गांव है, सत्संगी 300 है, एक गांव पर 2 सत्संगी को लगाइए और जिम्मेदारी अपनी तरफ से दे दीजिए कि भाई ये गांव आपके लिए जिम्मेदारी दी जा रही, आप इसमें प्रचार करेंगे। अगर सत्संगी प्रेमी आप अपने से खुद अपने जिम्मेदार को बता दें कि भाई ये गांव मैंने गोद ले लिया है, इस गांव में हम प्रचार कर रहे हैं, ये गांव मेरा है, हम इसमें प्रचार करेंगे, आपने अगर जिम्मेदारी ले ली तो भी अच्छी बात है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह काम आपको करना चाहिए था। अगर ये काम हम आप नहीं करेंगे तो नुकसान हम लोगों का होगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था, मैं अपने बच्चों का पेट पेट प्रेस और अखबार बना दूंगा। ये जो जाकिट है ये गुरु महाराज ने पहनाई। जब आप गांव गोद लेंगे, गांव में जाकिट पहन करके जाएंगे, गांव का आदमी आपको देख करके लोग जय गुरुदेव कहने लगेंगे। शराब पीने वाला व्यक्ति होगा, मांस खाने वाले लोग होंगे, बुराई में लगे हुए लोग होंगे। जब आप बार बार गांव में जाएंगे, गांव का हर आदमी जिनका खान पान बिगड़ गया होगा, वह आदमी भी आपके बात विचार व्यवहार से धीरे धीरे जय गुरुदेव कहने लगेगा। जब हर आदमी के जबान पर एक गांव जो आपने गोद लिया, उस गांव का हर आदमी अगर जय गुरुदेव कहने लग गया, जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आपने ला दिया, एक गांव की जिम्मेदारी आपने निभा लिया, तो प्रेमी भाई बहनों, इसमें फायदा किसका हो गया? हम प्रेमियों का फायदा हुआ। हम जीवों को महात्मा कर्म के जाल से छुटकारा करा देंगे। जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। यह जीवात्मा जो कर्म के बंधन में बंद है, महात्मा इसको बरी कर देंगे, छुटकारा दिला देंगे। यह काम सबसे सरल था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों और गुरु महाराज ने इसीलिए हम लोगों के लिए ये बात कही थी। महाराज जी एक बार कहने लगे, जो सत्संगी प्रेमी गांव गोद लेकर आप गांव में जितना समय देंगे प्रचार में, वह समय आपका भजन में जोड़ा जाएगा। अब आप विचार कीजिए, रास्ता किसने सरल किया? स्वामी जी महाराज ने रास्ता सरल कर दिया। अब हम आप गांव गोद ले लिए, खेती बाड़ी का काम खत्म हो जाए, गेहूं की कटाई खत्म हो गई, आपके पास समय है। अब आप 15 दिन में या महीना में आप निकल गए, काम नहीं है, हफ्ते में आप निकल गए। जिस गांव को आपने गोद लिया, 4-6 लोग मिल करके चले गए, 4 घंटा प्रचार किए, फिर आप चले आए। कोई शाकाहारी बना चाहे नहीं बना, कोई बात माने चाहे ना माने, लेकिन आपने गांव में 4 घंटा समय दिया, आपने प्रचार किया। वह 4 घंटे का समय आपका भजन में जोड़ा गया। यही भजन तेरे संग चलेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब ये आत्मा इस शरीर से निकलेगी, यही भजन की पूंजी आत्मा के साथ में जाएगी। अगर हम आप वचन पे ध्यान नहीं दे पाए, नुकसान हम प्रेमियों का होगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आदेश मथुरा दरबार से मिले तो आप उसका पालन किया करिए। हम लोग आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं। सेवा तो हम आप दे देते हैं, लेकिन आदेश का पालन नहीं कर पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए अभी झारखंड में पूज्य महाराज जी
जनवरी के महीने में निकले। लगभग 82 दिवसीय काफिला था और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार महाराज जी कार्यक्रम करके तब होली के पहले मथुरा आए। जब महाराज जी झारखंड में गए, आपके जिला फतेहपुर को भी वहां कार्यक्रम कराने के लिए सहयोगी सेवादानी में लगाया गया था। प्रेमी भाई बहनों, सेवा किसकी लगनी चाहिए? हम सत्संगी प्रेमियों की। यह जिम्मेदारी केवल जिले के जिम्मेदार की नहीं होती या ब्लॉक के जिम्मेदार की नहीं होगी, इसमें हर प्रेमी भाई बहनों का सेवा सहयोग होना चाहिए। अगर आपने समय पर सेवा नहीं किया तो आप कितना बड़ा नुकसान अपना कर रहे, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। लेना देना आपका बाकी रह जाएगा अगर आपने समय पर सेवा नहीं दिया तो। एक बार स्वामी जी महाराज काफिला लेकर के निकले तो स्वामी जी महाराज के समय में क्या था कि स्वामी जी महाराज के समय में सत्संगी अपनी गाड़ी कर लेते थे, अपना डीजल खर्च करते थे। स्वामी जी महाराज के साथ काफिले में लोग जाते थे। प्रेमी भाई बहनों, हजारों हजार की संख्या में गुरु महाराज के साथ में गाड़ियां चलती थी, डीजल पेट्रोल लोग अपना डलवाते थे, काफिला करते थे। स्वामी जी महाराज काफिला लेकर के निकले, जा रहे, पहाड़ी क्षेत्र पड़ा, स्वामी जी गाड़ियों को रोक दिए, पैदल चलने लगे। स्वामी जी महाराज कुछ दूर पैदल गए, जमीन पर इतना बड़ा पत्थर पड़ा था। स्वामी जी महाराज उसी पत्थर के पास में रुक गए। बहुत से प्रेमी स्वामी जी महाराज को घेर लिए। स्वामी जी महाराज कुछ देर खड़े रहे। स्वामी जी महाराज ने पूछा, अरे वो बंबई वाले प्रेमी को बुलाओ। एक प्रेमी बंबई के काफिले में चल रहे थे। स्वामी जी महाराज ने उनको बुलवाया। जब वो बंबई के प्रेमी स्वामी जी महाराज के पास आए तो स्वामी जी महाराज ने क्या काम किया, जिस पत्थर के पास स्वामी जी खड़े थे, गोला सा पत्थर था, जमीन में पड़ा था, मिट्टी के ऊपर था, थोड़ा सा पत्थर मिट्टी में धंसा था। स्वामी जी महाराज पैर से पत्थर को मार दिए। जब स्वामी जी का पैर पत्थर पे लगा तो पत्थर जमीन से हट करके बगल हो गया। उसी पत्थर के नीचे जमीन में एक बिच्छू पड़ा था। वह बिच्छू बड़ी तेजी से भागने लगा। स्वामी जी महाराज ने बंबई वाले प्रेमी से कहा, बच्चा इसको मार दो, मार दो, इसको मारो। अब बंबई वाले प्रेमी पत्थर का टुकड़ा उठाए और बिच्छू के ऊपर पटक दिए। बिच्छू मर गया। शाम को जब काफिले का पड़ाव पड़ा तो शाम को बंबई वाले प्रेमी रोटी नहीं खाए। प्रेमियों को जब पता लगा तो लोगों ने स्वामी जी को बता दिया। कहने लगे, हुजूर, वो बंबई वाले प्रेमी कल बिच्छू मार दिए, रोटी नहीं खा रहे, पश्चाताप कर रहे। स्वामी जी ने बुलवाया। स्वामी जी ने पूछा, बच्चा रोटी क्यों नहीं खाए? कहने लगे, सरकार, हम काफिले में आए थे कि हम सेवा करेंगे, हमारा भजन बनेगा, लेकिन हुजूर मेरे हाथों से बिच्छू मर गया, ये पाप तो मेरे ऊपर आएगा, फिर मेरा काफिला करना बेकार ही तो गया, मुझे पश्चाताप हो रहा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मैंने कहा था तब तूने मारा, अरे मेरे कहने पर तुम्हारा कोई कर्म नहीं बनेगा, मन के कहने पर कर्म बनता है। मैंने कहा था तो तुम पश्चाताप क्यों कर रहे? जानते हो कौन था? वो प्रेमी कहने लगे, सरकार हम तो बिच्छू जान रहे कि बिच्छू था। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा वो तुम्हारा बाप था, बिच्छू की योनि में पड़ा था, तकलीफ सह रहा था और मैं इसीलिए यहाँ तक आया। तुम भी काफिले में थे और मैंने तुम्हारे हाथों से उसको मरवा दिया। मेरे सामने बिच्छू मर गया, उसकी जीवात्मा 84 से अलग हो गई, उस जीव का काम हो गया। है सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक एक जीव की रक्षा के लिए महात्मा करोड़ों रुपया काफिले में खर्च कर देते। अब हम आप विचार करें, जब कभी काफिला निकले, अगर छत्तीसगढ़ में काफिला गया महाराज जी का, तो क्या आपके फतेहपुर के सब लोग जाएंगे? अगर महाराज जी का कोई काफिला निकले तो क्या फतेहपुर के सब सत्संगी जा पाएंगे? हाँ प्रेमी भाई बहनों, तन की सेवा हम आप करने के योग्य नहीं रह गए, क्योंकि घर परिवार शरीर चलाने के लिए
हमको आपको खेती दुकान दफ्तर का काम करना है, बाल बच्चों की सेवा भी करनी है, तब महात्माओं ने एक सुविधा दे दी। सुविधा क्या दे दे? हम आप प्रेमी भाई बहन अगर थोड़ी थोड़ी धन की सेवा समय पर देते रहे, लेकिन ये ध्यान रखा करें कि जब आदेश हो जाए तो समय पर हम आप थोड़ा धन की सेवा दे देंगे, तो उसी से महात्मा हमारा आपका लेना देना कर्म कर्जा पूरा करा देंगे। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग कभी अपनी जिम्मेदार के ऊपर दोष मत लगाइएगा कि भाई हमारे न्याय पंचायत के जिम्मेदार हमको नहीं बताए। आपका भी फर्ज है कभी कभी महीना में एक आध बार फोन लगाकर अपने न्याय पंचायत ब्लॉक के जिम्मेदार से आप पूछ लिया करिए कि भैया कोई सेवा लगाई गई है, अगर लगाई गई है तो आप बता दीजिए, हम ये सेवा 3 दिन बाद आप आ जाइएगा, हम ये सेवा दे देंगे। प्रेमी भाई बहनों,